हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा पहला सब यूनिट ख़त्म हो चुका है। आज जो हम यूनिट करने वाले हैं, सब यूनिट मीन्स करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसे कि आपने हेडिंग देख ली होगी थंबनेल में, राइट। तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लेते हैं और अभी तक क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। अभी फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा हमने, है ना। क्या पढ़ लिया? फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ लिया, जो कि आपका बेसिकली क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन चल रहा था, राइट। अब देखो सब यूनिट सेकंड है हमारा, फर्स्ट सब यूनिट खत्म हो चुका है। ये कौन सा है हमारा? इट इज सब यूनिट सेकंड, राइट। यूनिट फर्स्ट का सब यूनिट है जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात हो रही है। जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात हुई तो कोई चीज़ की हमने मेजरमेंट करनी है, कोई चीज़ को हमने यूनिट देना है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम किसकी मेजरमेंट करें या किसको यूनिट दें। किसकी मेजरमेंट करें और किसको यूनिट दें, क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने। तो मैं बोलूँगा आप किसकी मेजरमेंट करोगे। आपको पास भी देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ जाओ 1 kg चीनी लेकर आओ, है ना, शुगर। तो जैसे आप जाओगे तो वो शुगर बेसिकली क्या है, व्हाट इज दैट शुगर, दैट इज क्वांटिटी। वो क्या है आपकी क्वांटिटी। जब भी हम यूनिट्स और मेजरमेंट की बात करते हैं तो किस चीज़ को हमने मेजरमेंट करना होता है, किस चीज़ की हमने मेजरमेंट करनी होती है, हम हमेशा किसकी मेजरमेंट करेंगे, क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे। अब मैंने आपको बताया क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे। अब क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटीज इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज जिसके अंदर, है ना, जिसके अंदर आपकी जो फिजिक्स है उसके लॉज को हम क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। फिजिक्स के लॉज को हम डिस्क्राइब कर सकें और जिनकी मेजरमेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझ गए। दूसरी टर्म आती है मेजरमेंट। मेजरमेंट अगर आपने यहाँ पे देख लिया होगा, इट इज़ ए प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अब प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब हो गया भाई, ये समझते हैं। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, देखिए मैं एक पेज लेके आपको अलग से पेज लेके समझाता हूँ इसके मतलब। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ऐसे करके ना एक तराजू आती है। आप कभी दुकान वगैरह पे गए हो, इस तरह से एक तराजू होती है, ठीक है, ऐसे करके लटकाया होता है ना। मैं ज़्यादा डायग्राम के ऊपर फोकस तो नहीं कर रहा, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एक ये मेजरिंग टूल होता है आपका। जब आप दुकान पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल शुगर लेने ही गए, तो शुगर कैसे लाई आपने, देखो यहाँ पे जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 kg का जो उसके पास मेजरिंग चीज़ होगी, जिसको हम है ना स्टोन बोलते हैं, 1 kg का पत्थर यहाँ पे रखेगा, राइट। और इस तरफ जिस चीज़ को उसने मेजर करना होता है उस इस तरफ रखता है। मीन्स यहाँ पे वो ऐसा वेट डालता है जिसका उसको क्या पता हो, जिसका उसको वेट पता हो। और दूसरी तरफ ऐसी कोई चीज़ रखता है जिसको उसने क्या करना है, जिसका वेट उसने क्या करना है, फाइंड करना है। अननोन वेट रखता है। क्या रखता है? अननोन वेट। यानी कि आप जैसे शुगर लेने गए तो यहाँ पे क्या रखेगा, वो शुगर रखेगा, फाइन। तो उसने बेसिकली किया क्या, उसने बेसिकली ये मेजरमेंट कर रहा है। मेजरमेंट कैसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस पत्थर को जो 1 kg पत्थर था, इसके वेट को इसके वेट के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। कैसे मेजरमेंट की उसने, इस नॉन क्वांटिटी के वेट को कंपेयर कर रहा है अननोन क्वांटिटी के वेट के साथ। तो कंपैरिजन से उसको उसको क्या मिली, मेजरमेंट मिली। किसकी मेजरमेंट मिली उसको, जो चीज़ को उसने फाइंड करना था। जैसे कि उसने जैसे शुगर लेने गए थे आपको, तो उसकी शुगर की मेजरमेंट मिली। और एग्जांपल से समझ लो, आपने ऐसे करके स्केल देखा होगा, आपके पास है ना, स्केल होता होगा बचपन से, ऐसे करके 15 सेंटीमीटर का ऐसे करके स्केल होता है। ऐसे करके स्केल क्यों बना, स्केल इसलिए बना हुआ है, मान लो एक आपके पास लंबी सी एक कोई रॉड है ऐसे करके, ठीक है।
ये आपके पास रॉड है। अब आपको कोई बोल दे चलो इसकी बताओ ये कितनी सेंटीमीटर की है, एक ये रॉड है, मुझे बताओ कितनी सेंटीमीटर की है, तो आपके पास क्या तरीका होगा इसका मेजर करने का? क्या तरीका होता है? आप क्या करते हो, यहाँ पे स्केल रखोगे, ऐसे करके एक स्केल रख दोगे इसके सामने, और स्केल अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। वो पता ही आपको कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो बेसिकली जब आपने इस रॉड की मेजरमेंट करनी थी, मेजरमेंट कैसे की, आपने यहाँ पे भी एक ध्यान दो, कंपैरिजन किया। कैसे कंपैरिजन किया? आपने स्केल जो होता है इसके ऊपर जो मेजरमेंट जो वैल्यूज़ लिखी होती है वो कैसे होती है, नाउन। इस रॉड की मेजरमेंट करनी थी तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अननाउन। तो आपने फिर से नाउन क्वांटिटी को अननाउन क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गई। तो सिंपल सी बात हमने क्या सीखी, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कौन सा प्रोसेस होता है ये आपका? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। आई होप ये बात समझ गए होगी आप, क्लियर होगी कि मेजरमेंट, कोई भी आपको मेजरमेंट के बारे में पूछेगा तो बता दोगे ना मेजरमेंट क्या होती है। ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज। क्या है? यूनिट्स। अब यूनिट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो यूनिट्स क्या है भी, देखो यूनिट्स क्या चीज़ है। यूनिट्स देखो, जैसे हम कोई चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे आपकी बात कर लें, है ना, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो आपके जब मार्क्स आते हैं, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको यूनिट दे दिया जाता है। कैसे? किस बच्चे की पोजीशन आई, किस बच्चे की डिस्टिंक्शन आई, किस बच्चे की डिवीज़न आई, किसकी फ़र्स्ट डिवीज़न है, किसकी सेकंड है, तो उसके हिसाब से उनको क्या दे दिए जाते हैं कि यूनिट्स दे दिए जाते हैं। ओके ओके फाइन। आपको मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, एक सेकंड रुको, मैं एक वीडियो अभी कंटिन्यू करता हूँ, एक सेकंड। तो जब भी हमने मेजरमेंट करनी होती है, मेजरमेंट करने के बाद हर क्वांटिटी का क्या होता है, यूनिट होता है। ओके फाइन। तो यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट्स किसके? क्वांटिटीज़ के यूनिट्स। किसके यूनिट? क्वांटिटीज़ की यूनिट की बात चलेगी यहाँ पे। तो कैसे क्या होते हैं यूनिट? यूनिट एक क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको चूज़ किया जाता है किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी which has essentially same nature as that of the quantity is called unit of the quantity। नहीं समझ आई? देखो मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। देखिए मुझे बताओ, जब आप दूध लेने जाओगे तो दूध क्या मांगोगे? ऐसे मांगोगे कि मुझे 1 सेंटीमीटर दूध दे दो या 1 मीटर दूध दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। जहाँ आप कोई क्लॉथ लेने जाते हो, जहाँ कोई एक आप रोप रस्सी लेने जाते हो, तो आप क्या बोलोगे वहाँ जाके कि मुझे 1 लीटर रस्सी दे दो, ऐसा तो नहीं बोलोगे, है ना। अगर आप बनानाज लेने जाते हो तो दुकान पे जाके ये तो नहीं बोलोगे मुझे 1 लीटर बनाना दे दो या 10 सेंटीमीटर का बनाना दे दो, 10 सेंटीमीटर बनाना दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर क्वांटिटी जो होती है, हर क्वांटिटी को जो यूनिट दिया जाता है उसके हिसाब से यूनिट दिया गया होता है। क्या होता है? क्वांटिटी के हिसाब से उसको क्या दिया हुआ है, हमने यूनिट दिया हुआ है। तो मीन्स जब कोई चीज़ को आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो जब उस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हो तो मेजरमेंट ध्यान रखनी है, अपनी मेजरमेंट कैसे करनी है। मेजरमेंट आप कैसे करोगे? उस क्वांटिटी के, ये जो क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हो और ये जिस यूनिट की मदद से कर रहे हो, इन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको मिल्क का कोई बोल दे कि मुझे चलो मिल्क की मेजरमेंट करके बताओ, तो मेजरमेंट आप सोचो चलो जी इसको आज सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। सेंटीमीटर में मेजर करने का एक ही तरीका है, फिर आप दूध को नीचे गिरा दो, वो पूरा फैल जाएगा, फिर शुरू हो जाओ जहाँ से वो गिरा था वहाँ से लेके एंड तक चले जाओ मेजर करने के लिए, तो वो सेंटीमीटर में मेजरमेंट होने लगेगी। तो गलत तरीका है ना वो करने का, मेजर करने का। तो सही तरीका क्या है? मिल्क आपको पता है कैसी क्वांटिटी है ना, फ्लूइड है, और फ्लूइड के लिए हमारे पास यूनिट कौन सा आ जाता है? लीटर आ जाता है। बात समझ आ रही होगी। तो मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि जब भी आपने मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट करते समय आपके कुछ स्टैंडर्ड्स चूज़ किए गए हैं। आपके कुछ क्या किए गए हैं? स्टैंडर्ड्स चूज़ किए गए हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स चूज़ किए गए हैं किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। किसकी मेजरमेंट करते हैं हम? क्वांटिटी की, ऑफ क्वांटिटी, जिसके अंदर मैंने अभी भी बताया विच हैज़ एसेंशियली सेम नेचर।
नेचर क्या होना चाहिए उनका, सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द क्वांटिटी। ये जो यूनिट्स हैं क्वांटिटी के, इनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसके जैसा, क्वांटिटी के जैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात सीखी हमने, व्हाट आर यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, क्या होते हैं आपके, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि चूज़ किए जाते हैं किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। किसकी मेजरमेंट के लिए, क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए, जिनकी क्या होना चाहिए, एसेंशियली सेम नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। कैसा नेचर, नेचर ऑफ द क्वांटिटी, जैसे आपकी क्वांटिटी का नेचर। आई होप बात समझ आई होगी, राइट। ओके, इतनी सी बात समझ गए। अब देखो क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको शायद थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, क्यू के साथ, है ना। यहाँ पे भी सही नहीं चल रहा है, लेट मी ट्राई वाइट कलर। देखिए क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, क्यू इक्वल्स टू एन इंटू यू, एन इंटू यू। इसका मतलब क्या है, क्यू व्हाट इज क्यू, क्यू इज ए क्वांटिटी। ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू क्या है आपका। आपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं, मैं इनकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा तुम लोगों को, ठीक है। क्यू क्या है आपका, क्वांटिटी। एन क्या है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइन। एंड यू क्या है आपका, यूनिट। यू क्या है आपका, यूनिट। अब देखो क्वांटिटी आपकी, मैं अब ये चीज समझाने से पहले एक चीज पूछता हूँ तुम लोगों को। देखो एक क्वांटिटी है, एक आपके पास ऐसे करके एक रस्सी है आपके पास इतनी, ये मान लो कितनी सेंटीमीटर की आपकी, ये मान लो 10 मीटर की है। कितनी मीटर की है, 10 मीटर की। अब ये 10 मीटर की है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 मीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर। क्या ये बात सही है? जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कैसे लिखा। आपको पता है सेंटीमीटर में कितने मीटर, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहीं से हमारा कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर। मीन्स आपकी जो रोप थी, एक क्वांटिटी थी, उस क्वांटिटी को मैंने देखो कैसे लिख लिया। इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 मीटर भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1000 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? मीन्स यूनिट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यूनिट के हिसाब से, यहाँ ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिट के हिसाब से आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पर क्वांटिटी तो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। क्वांटिटी आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। कैसे? इस रस्सी की मेजरमेंट की, जब इसको आपने मीटर में मेजर किया तो कितना आया, 10 मीटर आया। इसी रस्सी की आपने मेजरमेंट की, जो रोप है, तो आपका कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर आ गया। यूनिट भी अलग, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो यूनिट था ना ये छोटा हो गया। सेंटीमीटर यूनिट जो होता है छोटा होता है एज कम्पेयर टू मीटर। जब आपको साथ साथ में ये भी समझ लो, जब आपका यूनिट छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और जब आपका यूनिट बड़ा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। कब? जब क्वांटिटी आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ पे क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को ये मिला कि आपकी कोई भी एक क्वांटिटी है, कोई भी एक क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के आप कैसे लिख सकते हो, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। क्यों लिख सकते हो इसका, अभी मैंने एग्जांपल देके समझाया आपको। अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है तो यूनिट क्या होगा, उसका अलग होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और हो जाती है, या ऐसे समझ लो, अगर यूनिट कुछ और है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और होगी। अगर आपका यूनिट चेंज हो जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और क्वांटिटी आपकी क्या है, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी मैंने एग्जांपल दी। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या कंक्लूड करते हैं, ये कंक्लूड करते हैं, अगर कोई क्वांटिटी का यूनिट क्या है, बड़ा है। देखो जैसे मैंने देखा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपका u1 अगर बड़ा होता है u2 से, उस केस में n1 क्या हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है n2 से। यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल से, जब यूनिट आपका बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटी। और जब यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी। यहाँ पे वही लिखा है, जब आपका यूनिट बड़ा है, u1 बड़ा है, n1 क्या हो गया, छोटा हो गया। और जब आपका यूनिट छोटा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी है, बड़ी होगी है। देख रहे हो ना, u1 बिगर n1 स्मॉलर, एंड व्हेन u2 इज
मीन्स क्या हो जाए, जो U2 का मतलब समझ रहे हो ना, आपका यूनिट नंबर सेकेंड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो बड़ी हो जाएगी। इस तरह से ये चीज़ें हैं, ये आपको ये इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, इन चीज़ों को फ्यूचर में जब आपकी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं उसकी मदद से आप हेल्प ले सकते हो। आज का लास्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये है आपका मास। क्वांटिटी की बात चल रही थी आपकी, तीन जो बेसिक क्वांटिटीज है, एक होता है मास, दूसरी होती है आपकी लेंथ, तीसरा होता है आपका टाइम। तीन क्वांटिटीज हैं आपकी। तो पहले क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी नंबर फर्स्ट आपकी कौन सी है, मास। क्वांटिटी ऑफ ए मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। याद रखना, मास आगे हम देखेंगे, एक मास होता है, एक वेट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल के लिए उससे कोई मैटर नहीं करना हमें, फिलहाल आप मास को समझो, व्हाट इज मास। मास एक, याद रखना, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं सही बताऊं तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये क्या है आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ पे, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर बॉडी है, कोई भी जितनी मर्जी बड़ी हो, जहाँ जितनी मर्जी छोटी हो, उस बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होगा, मैटर होगा। मैटर मीन कोई कोई चीज़ से मिलके बनी होगी, मीन कुछ ना कुछ तो होगा, उसको हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। कोई भी क्वांटिटी का मैटर जो उस बॉडी के अंदर है, कोई भी क्वांटिटी का मैटर जो एक बॉडी के अंदर है, विच कैन नेवर बी जीरो, जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मैंने एक बार पहले भी बताया था, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी मर्जी छोटी चीज़ ले आओ ना, जितनी चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले आओ, उसका मास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, उसका मास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। याद रखना इस बात को। तो क्वांटिटी क्या है, सॉरी मास क्या है, मास क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर एक बॉडी के अंदर है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर एक बॉडी के अंदर है जो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और ये जो मास होता है इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। फाइन, दूसरा देखते हैं लेंथ। लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज लेंथ। लेंथ क्या है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, देखो व्हाट इज लेंथ। लेंथ क्या होती है, मान लो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर लेंथ के बारे में आपको लिखना है, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपको लेंथ के बारे में लिखना तो व्हाट इज लेंथ। लेंथ बोलता है डिफरेंस है, डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट। एक पॉइंट ये है इस बॉडी का, एक पॉइंट एंड पॉइंट ये है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये एंड पॉइंट है। इन दो पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेपरेशन होता है, इसको कौन से एंड, एक्सट्रीम एंड, ये इस बॉडी का एक्सट्रीम एंड था और ये एक्सट्रीम एंड इसका था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ सेपरेशन। किसका डिफरेंस लेते हैं हम, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेंथ। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैं जो केजी लिखा है ना, ये केजी, ये स्मॉल के होगा, याद रखना इसको। मैं बाद में रीज़न बताऊंगा क्यों स्मॉल है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ मीटर लिखा है तो स्मॉल एम लिखा हुआ है, बाद में बताऊंगा क्यों स्मॉल एम लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड आपका टाइम। टाइम के बहुत सारे आपके क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आइंस्टीन के मुताबिक, ठीक है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये, तो इनके मुताबिक क्या है, टाइम इज़ व्हाट ए क्लॉक शो। जो आपकी घड़ी दिखाती है ना, वो क्या होती है, आपकी टाइम होती है। सिंपल सी बात है। देखो अगर हम टाइम की बात करने लगे, आपको पता होगा पुराने ज़माने में जब आप टाइम देखते थे तो आप किसकी मदद से टाइम देख सकते थे, प्लैनेट्स की मदद से टाइम देख लेते थे, स्टार्स की मदद से टाइम देखते थे, पता होगा, है ना, सुना होगा, पता तो नहीं होगा, सुना होगा, ठीक है। सन की मदद से हम टाइम देख सकते हैं, सन आपका ओवरहेड होगा तो ये टाइम हुआ है, मीन्स आइडिया ले सकते हैं। तो और आपकी हार्ट बीट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, टाइम का पता कर सकते हो। डे और नाइट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम का पता कर सकते हो। टाइम क्या है, मीन्स कितना डिफरेंस आ रहा है कोई चीज़ के अंदर, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन,
आपका व्हाट इज़ टाइम, टाइम इज़ वो जो आपकी क्या करे एक क्लॉक शो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। इसका यूनिट होता है सेकेंड और सिंबल क्या होता है इसका, स्मॉल एस। क्या होता है, स्मॉल एस। यहाँ पे क्या होता है, मीटर होता है और सिंबल क्या होता है मीटर का, स्मॉल एम। जहाँ पे क्या होता है इसका यूनिट किलोग्राम होता है और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल के और जी। समझ गए होगे बात। आज के लिए लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर थोड़ा बहुत समझ आया है, बेनिफिशियल है आपके लिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को आपने क्या करना है, शेयर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। और आज का आपका होमवर्क है, यू हैव टू टेल मी, आपको क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज़ यूनिट, दूसरा आपको बताना है व्हाट इज़ मास, तीसरा आपको बताना है व्हाट इज़ लेंथ। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपने मुझे बताना है। तो ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।